Assalamu alaikum students, welcome to my channel Computer Education. So today our topics are Introduction to Computer, Abacus and Napier bones. जो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के फर्स्ट 3 टॉपिक्स हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर होता क्या है बेसिकली, इसके अलावा अबाकस क्या होता है, नेपियर बोन क्या होता है। ये स्टिल यूज़ नहीं होते लेकिन फिर भी हमने इनको रीड करना है कि ये होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कंप्यूटर का। जैसा कि आपको यहाँ लिखा नज़र आ रहा है, इंट्रोडक्शन के नीचे लिखा हुआ है जनरल पर्पस। इससे हमें पता चलता है कि कंप्यूटर जो है वो जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर किसी भी किस्म के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जनरल पर्पस हो गया है। ठीक है, इससे पहले जो अभी इस सेंचुरी के कंप्यूटर्स हैं वो सब जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं। इससे पहले ये सब कंप्यूटर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते थे। स्पेशल पर्पस में हम सिर्फ कुछ स्पेशल चीज़ें उन कंप्यूटर्स पे कर पाते थे, हर चीज़ उस पर करना जो है वो ज़रूरी नहीं नहीं हो सकती थी। लेकिन आजकल हम हर किस्म की प्रॉब्लम उस पर सॉल्व कर सकते हैं। आप सब लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आपको इस बारे में पता होगा। अब हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके हार्डवेयर क्या होते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास उसकी एक LCD होती है जिसे मोस्टली लोग मॉनिटर भी कहते हैं। सेकेंडली एक कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड सब उसकी अवेयरनेस रखते हैं, कीबोर्ड से हम डाटा एंटर करते हैं। माउस होता है, माउस हमारे पॉइंटर को कंट्रोल करता है हमारी LCD के ऊपर। और एक जो मेन चीज़ हमारे पास और होती है वो होती है सिस्टम यूनिट। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको CPU भी कहते हैं। तो ये CPU जो है, ये CPU बेसिकली सिस्टम यूनिट पूरा CPU नहीं होता, बल्कि हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर एक मदरबोर्ड होता है। उस मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप होती है जो पूरा उसका जो सिलेबस होता है वो कंट्रोल करती है। वो चिप CPU कहलाती है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। पूरा सिस्टम यूनिट CPU नहीं होता। समझ में आया आप लोगों को? सेकेंडली ये अभी आगे हम फर्दर रीड करेंगे मदरबोर्ड वाले टॉपिक में। ये सब तो थे हार्डवेयर्स। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर काम कैसे करता है। एक इंसान डाटा देता है कंप्यूटर को, उसमें वो प्रोसेसिंग करता है और फिर वो आउटपुट रिज़ल्ट जो है हमें शो कर देता है। ये जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट होता है ये सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, ये हमें नज़र नहीं आता। ठीक है, इनपुट हम देंगे लेकिन वो कुछ टाइम बाद, अब तो माइक्रो सेकंड में वो हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देता है। अब जो हम इनपुट देते हैं वो डाटा होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद वो आउटपुट क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो स्टूडेंट्स ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके हम अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। और ये जो प्रोग्राम हम पूरा लिखते हैं, ये जो इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होता है, ये पूरा क्या कहलाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। अब हम आ जाते हैं अबाकस की तरफ। अबाकस क्या होता है? तो स्टूडेंट्स ये जो कंप्यूटर का वर्ड है, कंप्यूटर का ये निकला था वर्ड कंप्यूट से। कंप्यूट के मीनिंग्स होते हैं कैलकुलेट करना, यानी कि जो पहले शुरू में कंप्यूटर्स बनाए गए थे वो सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते थे। अब कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा इन लोगों ने एडवांस कर दिया है। तो फर्स्टली जो सबसे पहला बनाया गया था वो था अबाकस। अबाकस में जो इन्वेंशन इसकी हुई थी चाइना में हुई थी। चाइना ने इसको इन्वेंट किया था और ये 20वीं सेंचुरी तक इसको यूज़ भी करते रहे हैं। ठीक है, और आजकल जो अबैकस होते हैं वो हमें छोटी छोटी टॉयज़ शॉप पे भी देखने को मिलते हैं। इस तरह इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो क्या थी? कंस्ट्रक्शन ये एक वुडन फ्रेम था। ठीक है, एक वुडन फ्रेम यानी एक लकड़ी का फ्रेम बनाया गया था और उसके अंदर वुडन बीड्स थे जो स्लाइड फ्रीली, यानी वुडन बीड्स थे इस तरह के छोटे छोटे गोल गोल बीड्स थे जो फ्रीली इधर से उधर मूव हो सकते थे। ठीक है, वो भी वुड के ही थे। तो इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी का कोई ताल्लुक नहीं था क्योंकि ये बेसिकली कैलकुलेटर था। अब टू कैलकुलेट बीट्स मूव, अगर हम कुछ कैलकुलेशन करना चाहते थे तो इन बिट्स को मूव करना पड़ता था हमें। ठीक है, ये मतलब इन लेट सपोज ये 3 है तो इनको अगर हमने काउंट करना है तो इन 2 बिट्स को ऊपर करके फिर 1 को हम काउंट करके इसको रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते थे। ठीक है,
उसके बाद अब इसके फीचर्स क्या थे, ये क्या क्या कर सकता था, ये एडिशन कर सकता था, सब्ट्रैक्शन कर सकता था, मल्टीप्लिकेशन कर सकता था, डिवीजन कर सकता था, ठीक है। मतलब बेसिकली ये एक एज अ कंप्यूटर वर्क करता था जिसका टेक्नोलॉजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। बेसिकली इसमें ह्यूमन माइंड ही यूज़ होता था, ठीक है। और ये 20वीं सेंचुरी तक यूज़ होता रहा है चाइना में, ठीक है। ये तो था अबाकस। अबाकस हमने पढ़ लिया। अब अबाकस में हमें इन्होंने साइंटिस्ट का नेम नहीं बताया क्योंकि ये बहुत पास्ट में यूज़ होता था, उस टाइम में ये डिस्कवरी करना बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेपियर बोन्स की तरफ। नेपियर बोन्स क्या था? नेपियर बोन की इन्वेंशन जोहन नेपियर ने की थी, जो स्कॉट से ताल्लुक़ रखता था और ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, ठीक है। इसके पास इसने इन्वेंट किया था 1614 में ये नेपियर बोन्स। अब इसकी कैलकुलेशन और कंस्ट्रक्शंस कैसे होती थी, ठीक है। बेसिकली इसमें भी टेक्नोलॉजी का कोई ताल्लुक नहीं था, ये भी इंसान ह्यूमन माइंड से और हैंड से यूज़ करता था, इसका भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो था वुडन फ्रेम, लकड़ी का एक फ्रेम था, लेकिन ये जो है ये वुडन बॉक्स है। एक इस तरह का प्रॉपर बॉक्स बना होता था जिसके अंदर वुडन सिलेंडर्स होते हैं। सिलेंडर्स क्या होते हैं? जो ऐसे फुल जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और उसमें वुडन स्टिक्स होती थी, लेट सपोज ऐसे ऐसे ऐसे, इनके अंदर बीड्स होते थे, लेकिन इसमें वुडन सिलेंडर्स होते थे जिसके ऊपर डिजिट होते थे प्रॉपर 1 से लेके 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक। और अब इसके क्या फीचर्स थे? ये ऐड भी कर सकता था, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता था, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता था, डिवीजन भी कर सकता था, और जो एक फ़ीचर इसके साथ ज़्यादा था वो क्या था कि ये मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता था। ये तो था नेपियर्स बोन। इसमें भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती, लेकिन इसमें इन्होंने हमें डेट बताई हुई है कंफर्म कि ये कब यूज़ हुआ था, 1614 में और बनाया गया था। और इन्होंने हमें साइंटिस्ट का नेम भी बताया है कि किसने बनाया था इसको, जोहन नेपियर ने। अब जोहन नेपियर की एक और इन्होंने ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो बहुत, मैं कहती हूँ, लेजेंड पर्सन थे, क्योंकि वो स्कॉटिश मैथमेटिशियन भी थे, ठीक है, इन्वेंटर थे। इनकी सबसे जो ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी? लोगैरिथम। इन्होंने लोगैरिथम बनाया था, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी उस टाइम में, इनको अवार्ड मिला था लोगैरिथम बनाने में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन अबैकस और नेपियर्स बोन्स। अब हमने ये स्टार्ट किया है फुल, हम 9th की बुक 10th की बुक पढ़ाएंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई न्यू टॉपिक जो आपको समझ नहीं आता वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, वेलकम।